हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप बॉक्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोशॉप की क्लासेस और ये हमारी पहली क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये आपके टूल बार है और राइट साइड में आपके पैनल्स हैं। आपके टॉप पे आपका आपका मेन्यू बार है और उसके नीचे टूल की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही आप किसी भी टूल पे क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है सबकी। आप जिस भी टूल पे क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी यहाँ पे। ओके, और मैं फाइल में जाके यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। आप कंट्रोल एन या फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ आज क्लास 1। डॉक्यूमेंट टाइप आपको कस्टम रखना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वैसे। डिफॉल्ट, फोटोशॉप साइज, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटोज, वेब, मोबाइल, फिल्म, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी आपको सिर्फ कस्टम रखना है और साइज यहाँ पे मैं रहता हूँ 19201080। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइज आपका पिक्सल्स में हो, ना कि इंचेस में। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने को, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, ठीक है। और कलर मोड जो आपका रहेगा वो रहेगा आरजीबी। यहाँ पे आपके अलग अलग तरह के कलर्स मोड हैं। CMY के है, बिटमैप है, लैब है और आरजीबी है। ये सारे कलर्स हैं। बैकग्राउंड कंटेंट जो आपका रहेगा वाइट रहेगा। आपको भी किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, जो है एज इट इज उसे रहने देना है, ठीक है। आप नेम के सामने टाइटल, अपना टाइटल दे देंगे, हाइट दे देंगे, पर ध्यान रखना है कि पिक्सल्स में रहे चीजें। आपका रेजोल्यूशन आपको 300 रखना है। आप चाहो 100 भी रख सकते हो, 272 भी रख सकते हो, ठीक है गाइस। और इसे मैं करता हूँ ओके। यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो आज हम सीखने वाले हैं मूव टूल और मार्क्यू टूल के बारे में। मूव टूल आपका काम आता है किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, किसी भी शेप को मूव करने के। तो मैं यहाँ पे 2-3 शेप्स ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप मूव टूल से क्या क्या काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डेमो टेक्स्ट करके। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे क्या कर सकते हैं मूव टूल से। ओके गाइस, तो आप मूव टूल की मदद से, ये आपका शेप है और ये आपका टेक्स्ट है, आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मूव टूल का जो शॉर्टकट की है, वी प्रेस करके भी आ जाएगा या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आप मूव टूल की मदद से किसी भी टेक्स्ट को, शेप को, इमेज को मूव कर सकते हो, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो कहीं भी, किसी भी जगह जहाँ पे आपको सही लगे, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, आप जहाँ चाहो वहाँ अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो या अपने शेप को जो आपने बनाई है उनको प्लेस कर सकते हो। और मूव टूल की मदद से आप चीजें कर सकते हो डिलीट। आपको जो चीज करनी है, डिलीट करनी है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे मुझे सेव डिलीट करना है तो क्लिक करके मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, ठीक है। ये जैसे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी मैं बैक स्पेस से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपके आते हैं दो ऑप्शन, ऑटो सिलेक्ट और ग्रुप। एक आता है शो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ किस किस काम आते हैं। बाई चांस यहाँ पे आपकी 5-6 लेयरें ओपन हो गई, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो,
मैंने टेक्स्ट लिया है और मैं इसे 3 पार्ट में लिख लेता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके मूव टूल की प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या है और क्या क्या काम आती है। तो मैं सिंपली 3 पार्ट में इस टेक्स्ट को लिख लेता हूँ, तो एटलीस्ट ये आपको समझ आ जाए कि मूव टूल की प्रॉपर्टीज क्या क्या काम आती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट को छोटा कर लेता हूँ और वीडियो का साइज में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और दिस इज को भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब ये तीनों लेयर में सिलेक्ट कर ली और मैं इसे कंट्रोल जी से कर दूंगा ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ग्रुप और लेयर का। अगर ये ग्रुप में तो आपका पूरा ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ग्रुप के साथ मूव कर सकते हो। पहले मैंने यहाँ पे तीनों लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी किया। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे आओगे, आप ऑप्शन था लेयर का, आप लेयर पे क्लिक करोगे, फिर आप जिस भी लेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिस इज पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पे लेयर पे वो लेयर सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ मैंने ऑप्शन जो किया है वो किया है लेयर। ठीक है, मैं वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वीडियो आ जाएगा। गाइस, ये ऑटो सिलेक्ट का मैंने चेक किया हुआ है, तभी मैं यहाँ से जिस चीज पे क्लिक कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे अनचेक कर दूं तो फिर यहाँ से ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे लेयर्स पे आना पड़ेगा, फिर जाके चीजें सिलेक्ट होंगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लेयर्स में आया और मैंने अभी क्लिक किया है दिस इज पे, और अभी मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ना कि किसी और लेयर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑटो सिलेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल पे। हम ठीक है, इसके अंदर जो आपके होते हैं रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, 4 टाइप के होते हैं और इनकी यहाँ पे होती है प्रॉपर्टीज जो कि सेम ही होती है लगभग सबकी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आता है सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्ट और फेदर, जो कि हम इसके बारे में जानेंगे आज। तो फिलहाल मैं इसे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसे मैं कर देता हूँ डिलीट, ऑल सिलेक्ट किया और इसे कर दिया डिलीट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से लूंगा ब्रश टूल बार से, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अभी गाइस, जितना पोर्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जितना एरिया मैं सिलेक्ट किया है, सिर्फ वही एरिया अपना एक्टिव है। बाकी सारा जो पूरा एरिया है वो अभी बंद है, या ब्लॉक भी बोल सकते हो, या लॉक है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं यहाँ कहीं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वही एरिया पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे भी मैंने यहाँ पे देखा, मैंने इसी लेयर पे काम कर दिया और मैंने लेयर नहीं ली, और हमको फोटोशॉप में लेयर्स पे काम करना होता है। और अब हम लेयर्स कहाँ से लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप आएंगे राइट साइड में नीचे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर का, आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी न्यू लेयर आ जाएगी और यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से ब्रश टूल की मदद से इसे ब्रश कर लेता हूँ। और ये सिलेक्शन को आपको हटाने के लिए आपको आप डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिसेलेक्ट का, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है और मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, डिसेलेक्ट पे क्लिक करूंगा या फिर कंट्रोल डी भी कर सकता हूँ।
अब आते हैं ऑप्शन ऐड टू सिलेक्शन का। जैसे कि यहाँ मुझे एक और बॉक्स चाहिए, और ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। देखिए गाइस, और इसे करता हूँ डीसिलेक्ट। अब आते हैं सबट्रैक्शन पे। सबट्रैक्शन होता है कि यहाँ पे मैंने कोई चीज सिलेक्ट की हुई है और मुझे इसका हाफ चाहिए, तो मैं आधे भाग को, जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए उसे मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कर दूंगा डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे आधा चाहिए तो मैंने आधा सबट्रैक्ट कर लिया ऐसे, और मैं उसी पार्ट पे कलर करूंगा। आप कलर ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से भी कर सकते हो। कंट्रोल डी से हम करते हैं डिसलाइक। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने किया था सबट्रैक्ट। अब आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि आपने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से अब जो इसके बाहर का हिस्सा होगा वो हो जाएगा डिलीट, और अंदर का हिस्सा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। फेदर हम क्या काम आता है हमारा, ये मैं बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं इसका फेदर 0 है, तो इससे कॉर्नर बड़े शार्प आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कलर फिल करके। यहाँ मैं नीचे आता हूँ टूल बार में, और यहाँ से कलर फिगर से कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करोगे तो आपका कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये देख रहे हैं इससे कॉर्नर बड़े शार्प आ रहे हैं। तो फेदर ये काम आता है कि जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उनको स्मूथ कर देता है। ठीक है, यहाँ से आपको कितना फेदर चाहिए उतना फेदर ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं करता हूँ 80। यहाँ फेदर मैंने 80 किया। मैं भी आपको इन दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस किया, और आप ये देखिए फेदर आ गया। आप फेदर को यूज कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको शैडो चाहिए किसी चीज की भी, आप उसे शैडो में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इलेप्टिकल टूल लेता हूँ और उसका फेदर कर देता हूँ 80, और यहाँ से मैं कलर यूज कर लेता हूँ ब्लैक। और यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया। गाइस, आपको अगर परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ सर्कल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सर्कल परफेक्ट नहीं बनेगा। और यहाँ से मैं एक लेयर ले लेता हूँ। गाइस, आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कोई काम करें लेयर लें, लेयर पे काम करें। और यहाँ से मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस किया, और ये हमारा आ गया और लेयर। मैं इसे इस लेयर को नीचे ले आता हूँ यहाँ से, और ये देखिए आप ऐसे पीछे, इसको मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, और इसे ऐसे यूज कर सकते हो शैडो की तरह, लाइक दिस। इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो आप ऐसे, और या फिर आप इसके पीछे जो जो अभी मैंने बॉक्स बनाया उसके पीछे भी आप शैडो दे सकते हो। ये मैंने यहाँ पे फेदर इसका 80 है ऑलरेडी, और यहाँ पे आके मैंने
इसका कलर मैं रहता हूँ रेड ही और हल्का सा डार्क रेड कर देता हूँ और ऑल्ट बैकस्पेस बी से, या फिर आप ऊपर सेलेक्ट भी कर सकते हो, वहां से आप ये देखिए गाइस, आप हम रेक्टेंगल मार्क टूल से क्या क्या कर सकते हैं और फेदर के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, हम मूव टूल से हम क्या कर सकते हैं अभी तक हमने सीख लिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।